આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લે જેવી રીતે यहाँ આદિવાસીઓની જે અધિગ્રહણ જે જમીન છે જલ જંગલ જમીનની સુરક્ષા કરવા હારું એક તરફનો એક નારો છે આદિવાસી સંગઠનો માધ્યમથી લેकिन મેઘનગરના जो उद्योग क्षेत्र में एने आसपास जो मेघनगर ब्लॉक में बात करिए तो वहाँ नवापाड़ा आने जो गढ़वाड़ा ग्राम पंचायत की बात करिए तो है बे गाँवों ने अंदर एक कीटी खदान सालेरी वरहूँ थी मतलब सालेरी अन ती घड़ी तहना जो आदिवासी जो लोगों से तहना ग्रामीण से त्या एम किया कि भाई हमारी ज़मीन पर कब्जो करवानी बात कर रहा कि हाँ जो सरकारी ज़मीन पर जो गिट्टी खदान नाखी इन हाथे हाथे जे हाव किया कि जो निजी ज़मीन पर भी अतिक्रमण कर रहा है जहाँ तहना वरहूँ थी जिन्हें खेती कर रहा तिहुनी पर भी हड़की अन्न तिहुना आसपास जो घेरू में तीनी गिट्टी खदान कारण थी आसपास जो लोग से त्या परेशान थाई रहा अने तीनी गिट्टी कारण थी त्या रुपया तो करोड़ रुपया कमाया पर त्या आसपास लोगों भलू नहीं कर रहा अने तिहुना उद्योग धंधो चाली रह्यो पर तेना लोकोना गरीबों ने परेशानी आई रही केवी रीते तहने पाणी पीवानुं जे बोरिंग करे ते बोरिंग पाणी भी बीमारी करे एवुं थाई रह्युं क्योंकि पाणी बीमारी थाय तेनो धुवाव थाय अने जो गिट्टी खदान थाय तेने ते कारणथी जो बोरिंग से जो पाणी रह्युं ते पूरा आसपासना जे इलाकामां छे ते घणी परेशानी आई रही एनी हारू आज गढ़वाड़ा अने नवापाड़ाना जो लोको आव्या कलेक्टर साहब मैडम ने आज मळ्या भी अने कलेक्टर मैडमे बताड्युं कि भाई कि हमारी जो समस्या से हमारी जांच टीम जाए त्या जाए निरीक्षण करे कि हूँ बधी घटना से तेनी बात तुम जी हकी नक्की बताड़ूँ खरी से खोटी थी और जांच में जो सही पाए तेनी पर कार्रवाई करूँ अगर नहीं थाय तेनी पर फिर तेनी विधि हिसाब थी कार्रवाई करूँ एवी रीतनी बात भी कही तेना आना जो मनकून गढ़वाड़ा अने नवापाड़ा मनकून पूछ्યું तो त्या कीरा कि हमारी ज़मीन पर तहना जे गिट्टी खदानना मालिक है त्या घड़ी घड़ी समकाड़वा जाए तिहोंती ब्लास्टिंग करे तो आसपासना जो घेरू से तिहोनी पर फाटा या कहीं भी उड़ीने जाए तिहोना घेरू से थापड़ा त्या हर चीज़ ना हले मतलब घणुं नुकसान थाई रह्युं तिहोना आसपासना जे लोगों ते घणा वर्षोथी परेशान थाई रह्या अने जमीन भी तिहोनी पर तिहोन खाली करवानी धमकानी एसडीएम थी या पुलिस प्रशासन विभाग थी ले जाने तिहों समकाड़वानी कळ घणो चाली रह्यो तो तेनी हारू आज गढ़वाड़ा गामना अने नवापाड़ाना लोको आवी आज कलेक्टर मैडम थी बात करी इन बधी बात थाई इन पर कार्रवाई कहाँ सुधी थाय आपू तुम हावड़ो कि हूँ कहवानुं से आवेदन कलेक्टर मैम को दिया है और मैम ने बोला है कि अभी हम 4-5 दिन मतलब देखते हैं और फिर उसको अभी चुनाव चल रहे हैं नगर पालिका के जिससे कि सभी जानते हैं इन सब चीज़ों को तो उन्होंने कहा अभी चुनाव होने के बाद फिर हम इस पे प्रक्रिया करेंगे वहाँ पर हमारे अधिकारियों को भेजेंगे और वहाँ पर पूरी छानबीन करके उसके बाद फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने एक्चुअली देखो पानी है ही नहीं वहाँ लेवल ही ख़त्म हो गया है गिट्टी खदान की वजह से तो वहाँ का जो पानी का स्तर है वो नीचे हो गया और पानी खराब ही होगा ना वहाँ का इतना जो गिट्टी खदान चल रही है इतने सालों से चल रही है तो उसमें कोई पानी लेवल तो रहेगा नहीं। और ये जैसे बता रहे हैं कि इनके यहाँ हैंडपम्प ही नहीं है एक है वो भी बंद है तो फिर लोग वहाँ के पानी किस टाइप से पिएंगे कैसे पिएंगे। तो इस ये सब मुद्दों को देखते हुए मैम को एक्शन लेना चाहिए इस सब चीज़ों को और मैम ने बोला भी है कि मैं देखूंगी और अपने अधिकारियों को और अपने जो भी हैं उनको मैं भेज के वहाँ पर एक बार पूरा निरीक्षण कर लूँगी उसके बाद जैसा भी बनेगा हम आप लोगों को बुलाएंगे और उसके बाद उसमें मतलब काम शुरू करेंगे। अगर गलत होगा तो हम एक्शन लेंगे और अगर कुछ मतलब सही हुआ तो फिर उस हिसाब से हम आपको बता देंगे कि क्या इसमें गलत है और क्या इसमें सही है। क्या नाम? मैं कुमारी प्रियंका डाम। हम कलेक्टर कार्यालय में आया कि जो खाता नहीं मेरे ज़मीन है जो हम निजी भूमि हमारा डोकरा करता करता मरी गया और ते ज़मीन हम करी रहा या किरेसन वाला खूणो खूणो जोवी ने घेरवा मंड्या जो भले खेत नहीं मेरा विगो है वे विगो है तो भी खूणो खूणो घेरी रहा तो तीन हारो हम कलेक्टर कार्यालय में आया आज। कईने गामनो मामलो? ये नवापाड़ा इगराल नवापाड़ा। हाँ कलेक्टर मैडम तो इन्हें 6 दिन नो मोहलो आलियो है कि 6 दिन में मैं टीम मोकलूँगा और उसे जांच किया जाएगा। थावरिया वो था यो मारा नापड़ा गांव है। हाँ। और मारो नाम है वरसिंह। बराबर। मारो बा कमाता मतलब कम से कम 100 साल थी गया है। हाँ। ते भी पटवारी नहीं कहते सरकारी ज़मीन है। हाँ। और मारी भी इतनी उम्र थी गई ते हम 100 भाई है 100 भाई ने मन थोड़ी थोड़ी जगह मिले एक जरा और थोड़े सरकारी ज़मीन ते लबानो करसन वालों के मारी एम कर मतलब ली दी और रात में 12 वागे मतलब पत्थर डाल दिया तो हम नहीं आलवाना से रातें नाले भी खोद दी फिर मारे का 25 साल की रसीदें भी पड़ी
तो वो कहते हैं कि वो रसीदें थोड़ी काम लगती है, तो हम कहाँ जाए कमावा हारू। और हमारे मेरे मतलब घनी परेशान आ रही। कितनी बीघा जमीन होती तुम्हारी? हमारे तो खुद ही खूब 6 महीने 4 3 आराम मिल रही। और थोड़े विगो सरकारी वो है, तो विगो सरकारी के जिनमें नाली खोद दी और पत्थर भी डाल दिया। चीनी हर रोज आवेला मैडम के जो है 4 दिन 5 दिन में मतलब तुम्हारा कहीं भी खुलासा करिए जी। कल से हमारे ग्रुप और हमको सूचना मिल गई थी कि हमारे भाई लोगों की जो ज़मीन है, जो लोग हैं जो अनलीगल तरीके से वो कब्जा कर रहे हैं उन पर। और दूसरी बात है ये कि वो रात में नाली खोद रहे हैं, रात में पत्थर डाल रहे हैं, या फिर रात में ये करने का मकसद क्या उनका? अगर लीगल तरीके से होते तो ये रात में कोई चीज़ करते नहीं है। ये अनलीगल है तो ये गलत काम करे। और दूसरी बात वहाँ पर हमारे जो लोगों के जिनके मकान है वहाँ पर उनकी मकानों पर दरारें आ गई है दीवारों में। और बहुत से तो डरे हुए भी, उनके घर में बच्चे हैं, छोटे कच्चे मकान हैं, कभी भी कुछ घटना हो सकती है। मसार है, मैं नवापड़ा से हूँ। और जो हमारे गांव में नवापड़ा अग्राल में जो क्रेशर लगे हुए हैं उनके लिए हम आए थे यहाँ पे। हमने कई बार आगे भी आवेदन दिए इनको। ये जैसे कुछ भी इनको सरकार दे रही, लीज पे ज़मीन दे रही, कैसे दे रही, तो इनको दिन में करना चाहिए वहाँ पे काम। ये सब सो जाते और रात में जैसे पे लगाते और पूरा सारा तरफ से खेतों को घेरते, फिर बड़े बड़े पत्थर डालते वहाँ रातों रात। फिर वह पत्थर इतने डालते कोई हटा नहीं पाता, बड़े बड़े पत्थर जेसीबी डालते, कोई जेसीबी लाया। हमने हमारी अभी मेरे खेत में पूरी खाई खोदी चारों तरफ उससे। मैंने मेरी खुद की जेसीबी ला के और बुरवाई वहाँ, तो उनने मेरे पे एफआईआर करवा दिया कि 4-5 जनों का कि तुम्हारे को। और अभी भी आज भी धमकियाँ दे रहा है कि वो उनको 2-3 साल के लिए जेल करवा दूंगा मैं। जो उसका नाम है बहादुर राणा। और क्रेशर जो चल रहा है उनका रेखा मेरावत के नाम से। और सल्य पिता पिद्या उनने सहमति दी बोले, तो सल्य पिता पिद्या ने सहमति दी, तो उसको बुलाया था। आज हमने सब ग्राम सभा गठित की थी, हमने उसको बुलाया था। उसने बोला था कि मैंने सहमति नहीं दी इसको, ये जो भी तुम्हारी ज़मीन में पत्थर डाला नहीं है इसकी मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा करके उसने एक एप्लीकेशन बनवाया था, उसमें साइन भी किया था उसने। लेकिन आज हम यहाँ आए और आज का डेट फिक्स किया तो वो भाग गया, वो नहीं आ रहा। तो हो सकता है उस पर कुछ दबाव बनाया गया होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा, या उसको कुछ पैसे दिए होंगे, ख़रीद लिया होगा जो इसने सहमति दी ऐसा। तो हमारी ज़मीन हम देंगे नहीं क्रेशर वालों को, और उनको हमेशा के लिए बंद करवाने की मांग है हमारी, इतनी विनती है हमारी। और हमारे गांव में जैसे मेरा नाम पार सिंह, और हमारे गांव में जहाँ ब्लास्टिंग होती है घरों में बर्तन नहीं जाते हैं, घरों में दरारें पड़ गई, वाटर लेवल डाउन हो गया। आज भी ग्राम नवापाड़ा में एक हैंडपम्प भी चालू नहीं है इनकी वजह से। और कुएं में पानी नहीं है, पानी की भी बहुत दिक्कत है। और वो जो इसका ब्लास्टिंग होता है उनका बारूद जाता है, जिलेटिन जो बारूद बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, उसकी वजह से अंदर बीमारियाँ हो रही, फ्लोराइड फैल गया। और पानी जैसे एकदम कड़वा लगता है, जो हम पानी पीते हैं ना वो कड़वा लगता है। इसलिए हमने आगे ही बोला था, बोले कि हम कोई बात नहीं, जांच कराएंगे, वो करवाएंगे। कहीं सरकारी ज़मीन है उनका, ऐसा कहना था उनका सरकारी उनका कहना सरकारी ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीन तो वो जहाँ दी है उधर, तो जो हमारी जो निजी ज़मीन आ रही उसको भी घेर रखा। अभी मेरी 217 सर्वे नंबर 217 है, उसमें से कम से कम 1.5 बीघा ज़मीन उनने घेर रखी। और 222 मेरे पिताजी के नाम से है, 222/2 सल्य पितिया के नाम से है, और 222/1 थावरिया पिता हिमला के नाम से, उसमें भी चारों तरफ से खाई खोद दी इनने। आज भी वो खेत ऐसा पड़ा, मैंने बोया नहीं वहाँ पे। किसकी है ये गिट्टी खजाने की? ये गिट्टी खजाना है, ये वहाँ आ रही है हमारे, जो हमको परेशान कर रहा है वो रेखा मेरावत वाले की है, जो उसके नाम से है वो क्रेशर। और उसमें सहमति सल्य पित्या ने दी कि उसकी निजी भूमि की, जबकि उसकी निजी भूमि में गड्ढा तक नहीं किया उन्होंने। ऐसा यहाँ से हमको दिया गया था, जो हमने आगे एप्लीकेशन किया था उसमें जवाब आया था कलेक्टर साहब का, उसमें ऐसा लिखा हुआ आया है। तो उसने जो उसकी ज़मीन थी उसमें तो उसने गड्ढा भी नहीं खोदा। और दूसरी ज़मीन है उसमें रातों रात पत्थर डालते हैं, जो भी हम जाते तो एफआईआर करते हैं, फिर वहाँ आते दिन में पुलिस बल लेके आते, तो उसको हमको डराया धमकाया जाता गांव वालों को, तुम्हारे के ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना ढिकना, जो भी दबाव बनाते। तो इस मेरा नाम पार सिंह। समस्या है कि वहाँ पे क्रेशर वो बंद होना चाहिए, कैसे भी, चाहे निजी हो चाहे कैसे भी, वो बंद किया जाए वहाँ पे, क्योंकि लोगों की ज़मीन है वो छीन रहा है। अभी भी आज भी देखा जाए तो वहाँ पत्थर निजी भूमि में उन्होंने डाल रखे हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट भूमि जो किसान 50-60 सालों से अभी कर रहे हैं उनकी भूमि को भी कब्जा कर रहे हैं। और आके किसानों को ये आके बताते हैं कि आश्वासन देते हैं कि ये आपके यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम निजी भूमि में कर रहे हैं, ऐसा आश्वासन दे के चले जाते हैं। और
और वहाँ पे पहली समस्या यही है कि पटवारी जो आते हैं टैक्स नहीं ले रहे हैं, जो दंड नहीं ले रहे हैं। आज तक किसान 4-5 सालों से आज किसानों के कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा और बंजर भूमि लिखी जा रही है वहाँ पे। किसानों से टैक्स क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या आदेश के अनुसार नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं पटवारी? और जानकारी किसी को भी नहीं बताते हैं। तहसील में आते किसान क्यों नहीं ले रहे कि क्यों टैक्स बंद है, कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, ऐसा बोल देते हैं पटवारी। क्या नाम है आपका? विकास परमार। એ બી સાંભળો કે હુંની હું વાત્યો છે તેવી રીતની હું મુકેશ પ્રાંત મારી उसमें ફેર એવી રીતની ખબર લઈને આવતો રહી મારે હાથે અમારા કેમેરામેન છે આપણો મયંકભાઈ ભવસાર છે તેની હાથે લઈને તમારી उसमें ફેર એવી રીતની ખબર લઈને આવતો રહ્યું કાકા બાબદા રામ રામ।